Hello बच्चों, let's see this question. If A inverse is given and B matrix is given, then B whole inverse is equal to, मुझे दो डिटर्मिनेंट दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ये ना इनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अगर मैं लिखूं की कंसेप्ट तो ए बी होल इनवर्स अगर दिया है तो इसे मैं लिख सकती हूँ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये लिख सकती हूँ। और मुझे ए इनवर्स तो दिया हुआ है, बी इनवर्स में कैसे फाइंड करूंगी तो इसको लिखूंगी 1 में एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करूंगी और अगर मैं लिखूंगी अगर बी डिटर्मिनेंट जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है तभी मैं बी इनवर्स फाइंड कर सकती हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बी डिटर्मिनेंट ना फाइंड कर लूंगी, सो बी डिटर्मिनेंट अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। सो इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, इसको फर्स्ट रो के टुवर्ड ओपन करेंगे। सो बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 0 माइनस में 2 इंटू -1 माइनस 0 और -2 इंटू 2 माइनस 0। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 प्लस में 2 माइनस 4, सो 1। बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि क्या होगा, इसका बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो बी इनवर्स एग्जिस्ट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सो अब मुझे एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। सो अगर एडजॉइंट ऑफ बी के लिए मैं देखूं तो बी जो है वो मैट्रिक्स में लिख लूंगी 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। सो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बी 1 को फैक्टर ऑफ बी फाइंड करने के लिए तो -1 इंटू ये क्या होता है, ये 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि 1 1 प्लेस होगा ना। सो ये बी 1 1 लिखे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 3 -0 सो इज इक्वल टू 3। उस तरीके से बी 1 2 अगर मैं देखूं तो -1 और ये कितना हो जाएगा 1 2 मतलब 1 + 2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा -1 -0 इज इक्वल टू 1। सेम अगर मैं देखूं बी 1 3 सो -1 टू द पावर 1 प्लस में 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा कितना 2 -0 इज इक्वल टू 2। सेम अगर मैं देखूं बी 2 1 तो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू 2 - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। बी 2 2 अगर मैं देखूं तो -1 टू द पावर 2 प्लस में 2 1 -0 इज इक्वल टू 1। सेम 2 3 अगर मैं देखूं तो -1 टू द पावर 2 + 3 और इधर कितना आ जाएगा 2 + 3 में -2 -0 इज इक्वल टू 2। सो और मैं बी 3 1 अगर मैं देखूं तो -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू 0 + 6 इज इक्वल टू 6 एंड बी 3 2 देखूं तो -1 टू द पावर 3 + 2 और इधर क्या हो जाएगा 3 + 2 में 0 - 2 इज इक्वल टू 2 एंड बी 3 3 तो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 3 और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5। अब मैं लिखूंगी आगे इस फर्दर क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो बी इनवर्स, तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ बी एडजॉइंट ऑफ बी क्या फाइंड आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये लिखूंगी मैं 2 2 5। अब अगर मैं दिखाऊं कि बी इनवर्स क्या होगा, सो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, सो 1/1 ये आ जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये लिख दूंगी। सो अब इस क्वेश्चन में आगे फर्दर सॉल्व करूं सो लिख सकती हूँ ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो बस इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो ये कितनी हो जाएगी, ये लिखेंगे 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू ए इनवर्स तो गिवन है 3 - 1 1 -15 6 -5 एंड हियर 5 -2 2, यही है ना 5 -2 2। सो इनको अगर मैं सॉल्व करूं सो ये क्या लिख सकती हूँ मैं सॉल्व करने पे
9 माइनस 30 प्लस में 30, फिर अगर देखो तो -3 प्लस में 12 माइनस 12, एंड अगर तो इधर कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस में 10 प्लस में 12। सेम अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 15 प्लस में 10 माइनस 1 प्लस में 6 माइनस 4, एंड इधर देखो तो 1 माइनस 5 प्लस में 4। सेम एज इट इज इधर देखो तो 6 माइनस 30 प्लस में 25, देन अगेन इधर हो जाएगा -2 प्लस में 12 प्लस में 12। देखिए अगर मैं इसको लिखेंगे ना -2 फिर प्लस में 12 और -10, सो -10, इधर वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में 10 प्लस में 10, ये लिखूंगी। सो अगर मैं इस फाइनल वैल्यू लिखूं तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 9 बच जाएगा, इधर -3 बच जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी 5, ये लिखूंगी ना मैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 15 और ये हाँ 5 आ जाएगी। इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी -2 1, एंड इधर तो 0 आ जाएगा, एंड अगेन इधर में वैल्यू देखो 1 0, एंड इधर 2 बचेगा। तो ये ना फाइनल आ जाएगा आंसर, ये फाइनल आंसर आ जाएगी। सो यूजिंग these key concept we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.